भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करना चाहते थे, उस समय उद्धव उनके पास आए और भगवान ने उन्हें कुछ उपदेश प्रदान किए। उस उपदेशों के बीच में भगवान ने उन्हें एक संदर्भ देते हुए कहा कि उन्होंने अपने पुत्रों सनत कुमार आदि जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने एक बार आध्यात्मिक जीवन का सार बताते हुए कहा था कि मुझ में मन को निवेशित करो, यस, केवल और कुछ नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में यह जब बात कही गई, तब एतावान योग आदिष्टो मशिष्यैः सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मयि यथा निवश्यते यथा। यही सनक आदि मेरे शिष्यों ने उपदेश दिया है कि समस्त स्थानों से मन को हटाकर मुझ में निवेशित करो। इस पर उद्धव ने प्रश्न किया कि मैं जानना चाहता हूं कि किस रूप में आपके शिष्य सनत कुमार आदि को यह प्राप्त हुआ, किस रूप में आपने कैसे उसको यह उपदेश दिया, यह मैं जानना चाहता हूं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि एक बार सनत कुमार आदि 4 पुत्र शिष्य, 4 युवक, 4 ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 आदि ऋषि ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मा के पास गए और जाकर उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि मन इंद्रियों में जाता है, विषयों में जाता है और विषय मन में घुसते हैं, दोनों को कैसे अलग करें। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी विचार करने लगे और उत्तर कुछ नहीं पाया, क्योंकि यह उन्हें एक विषय कठिन लगा। और यहाँ पर जैसा मैंने कई बार कहा है, कर्म में उनका मन लगा रहता था हमेशा, सृष्टि उत्पत्ति इत्यादि करनी है, इज बिजी विथ सो मेनी एक्टिविटीज, तो डीप थिंकिंग उनके लिए संभव नहीं था और इसलिए वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। और तब उन्होंने ध्यान किया, भगवान से प्रार्थना की और भगवान उनके समक्ष हंस के रूप में आविर्भूत हुए। हंस के रूप में आए, उन्होंने प्रणाम तो किया, लेकिन उससे अधिक वे कुछ नहीं कर सके। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, और इसके उत्तर में जो उन्होंने उत्तर दिया उसका हम विवेचन कर रहे थे। हमने देखा था भगवान से वो लोग हंस से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो इसके उत्तर में वे कहते हैं, इत्यहम मुनिभिः पृष्टः तत्व जिज्ञासुभिः तदा यद वाचा अहम तेभ्यो तद उद्धव निबोधने। जब तत्व जिज्ञासु ब्रह्मा और सनत कुमार, ये 4 कुमारों ने यह प्रश्न पूछा, तो उनको जो मैंने कहा था, हे उद्धव तुम पूछो, तुम सुनो। और तब उन्होंने कहा कि आपने जो ये प्रश्न किया है किसके विषय में किया? मेरे पंच भौतिक शरीर के विषय में किया, तो ये तो आपका जैसा पंच भौतिक शरीर है वैसा मेरा भी शरीर। अगर आत्मा के विषय में किया तो आत्मा भी एक ही है, सर्वव्यापी एक ही है, इसलिए आपका यह प्रश्न घटता नहीं। योर क्वेश्चन इज इररिलेवेंट। कुछ एक तत्व समझाने के लिए एक बड़े सुंदर ढंग से, एक प्रकार से विचार की एक प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ की गई। उसके बाद में कहते हैं कि अब आप जानना चाहते हो मैं कौन हूं, तो मनसा वाचा दृष्टिया गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियैः अहमेव न मत्तः अन्यदिति बुद्ध्यस्व मंजसा। मन, वाणी, दृष्टि और अन्य इंद्रियों के माध्यम से आप जो कुछ अनुभव करते हैं यह सब मैं ही हूं और उसके अतिरिक्त एकमात्र सत्ता है जो सर्वत्र विद्यमान है, जिसको हम इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार से नाना रूपों में ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वह एक ही वस्तु। यह एक बड़ी डिफिकल्ट चीज प्रतीत होती है, क्योंकि हम विभिन्न वस्तुओं को देखने के अभ्यस्त हो गए, आदी हो गए। बाह्य जगत की विविधता के बिना हमारा काम नहीं चलता। वी आर सीइंग ड्युअलिटी एवरीवेयर। भिन्नता, द्वैत हम सर्वत्र देख रहे हैं, और उसके पीछे की जो एक अद्वैत सत्ता है
उसे हम देख नहीं पाते। उस बात को यहाँ पर वे बता रहे हैं और आगे कहेंगे कि विचार के द्वारा उसको दृढ़ करने का प्रयत्न करो। गुणेषु आवशते चेतः गुणाश्चेतसी च प्रजाः जीवस्य देह उभयम गुणश्चेतो मदात्मक। अब जो उन्होंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हे प्रजा, हे मेरे पुत्रों, जो आपने पूछा है प्रश्न कि यह गुण यानी संसार के विषय मन में प्रविष्ट होते हैं और मन उनमें प्रविष्ट होता है, इन दोनों को कैसे सेपरेट किया जाए, पृथक किया जाए, तो इसका उत्तर यह है भाई कि ये दोनों आत्मा के शरीर हैं। ये दोनों क्या हैं? जीवस्य देहम, जो आत्मा है चैतन्य, उसकी दो शरीर हैं ये, और जो जीव है वह मदात्मक है, वह मेरा स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि यह जो शरीर और मन, जो विषय, सूक्ष्म और स्थूल शरीर जो है, मन और विषय, ये सब के सब ऊपर के कवरिंग्स हैं, आत्मा उससे भिन्न है। तो उन दोनों को सेपरेट करने का प्रयत्न क्यों करते हो? अपनी आत्मा को जानो बस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, और उसका थोड़ा सा संदर्भ हम गीता में देखें। जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए कि युद्ध करने से लोगों का नाश होगा, कुल का नाश होगा, पितरों का नाश होगा, वर्ण संकर होगा, और जब पिंड नहीं दिए जाएंगे तो पितर भी गिर जाएंगे, पतंती पितरों, लुप्त पिंडोदक क्रिया इत्यादि, और कितना सब सर्वनाश होगा इत्यादि, कुल नष्ट हो जाएगा, इतना सब होगा। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने इन सारी बातों का उत्तर ही नहीं दिया। गीता में कहीं भी ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, सामाजिक पक्ष है, उसका उत्तर ही नहीं है। उसके बदले भगवान क्या कहते हैं? भगवान आत्मा का उपदेश देना चालू कर देते हैं कि ये जो तुम मरने की बात कहते हो, मरने पर ये भीष्म द्रोण इत्यादि सब मारे जाएंगे, तो देखो ये तो शरीर जो है वो तो मरने वाला ही है, लेकिन जो देही है वह नित्यम अवध्योयम। जो देह है, समस्त देहों में एक देही विद्यमान है, वो अवध्य है, कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान ने भी यह कहा कि जितने भी मन वाणी से जो कुछ देखते हो वो मैं ही। भगवान और कुछ बात ही नहीं, डायरेक्टली वो ऐसी चीज पर आ रहे हैं, जो प्रश्न पूछा है उसको, प्रश्न को निगेट ही कर रहे हैं कि वो प्रश्न तुम्हारा रिलेवेंट नहीं। क्यों? द्वैत तो रहेगा मन के स्तर पर। यदि आप रहोगे तो मन को कभी आप निरोध नहीं कर सकोगे, और इंद्रियां मन और विषयों का संपर्क है वो बना ही रहेगा। जो मांडुक्य कारिका में कहा गया है कि अगर समुद्र को आप कुशाग्र की एक एक बूंद से उलीचना चाहो, उस प्रकार मन का निरोध इतना कठिन है। इसलिए क्या करना है? मन के पीछे की जो सत्ता है उसको जान ले। मन के पीछे परमात्म सत्या जो है उसको जान ले, वह परिवर्तित नहीं होती। और यहाँ पर भगवान यही कहते हैं कि यह देह और मन, ये तो बाह्य शरीर का, ये दोनों कवरिंग्स हैं। उभय जीवस्य देह और आत्मा चैतन्य है, वो एक ही है। गुणेषु आविशत चेत इत्तम अभीक्ष्णम गुण सेवया गुणाश्च तित्त प्रभवा मद्रूप उभयम त्यजेत। अब क्या कहते हैं? वे कहते हैं इसके आगे वही कि विषयों का गुण सेवया, विषयों का सेवन करने से मन चित्त जो है गुणेषु आविशत, गुणों में प्रवेश कर जाता है, और गुण उसमें प्रवेश कर जाते हैं। गुणाश्च चित्त प्रभवा, ये गुण है, यह चित्त से उत्पन्न हो रहा। दोनों दे आर कॉन्स्टेंटली इंटर रिलेटेड। मद रूपम उभयम त्यजेत, मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके और इनको त्याग दो। तो डोंट वरी अबाउट सेपरेटिंग द माइंड फ्रॉम द बॉडी। मन को
मन को इंद्रियों से, मन को विषयों से दूर करने के झमेले में न पड़ो, सीधे अपने स्वरूप को जानो। अब इसके आगे कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तम च गुणतः बुद्धिवृत्तयः तासाम विलक्षणः जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। क्या कहते हैं कि 3 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। हम सब इन तीनों अवस्थाओं का प्रतिदिन अनुभव करते हैं, लेकिन इसके बारे में अन्वेषण नहीं करते, चिंतन नहीं करते, उससे कोई लाभ नहीं उतारते। पहला है जागृत अवस्था, हम अभी जग रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। उसके बाद सो जाएंगे, तब हम स्वप्न देखेंगे। और ये स्वप्न क्या है? जो कार्य कभी कभी हम जागृत अवस्था में नहीं कर सकते, जो हमारी इच्छाएं, वासनाएं जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं होती, कुछ इनहिबिशंस हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज उसको अस्वीकार करता है, समाज नहीं करने देता। ऐसी चीजें जो जागृत अवस्था में तो अनुभव करते हैं, लेकिन उसके आगे जागृत अवस्था में करने की सामर्थ्य नहीं, समर्थ नहीं, या बार बार जो जागृत अवस्था में हम कार्य करते हैं उनके संस्कार पड़ जाते हैं और स्वप्न में उन चीजों का अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति को स्वप्न आया, गुरुजी के पास जाता था, उसने गुरुजी को गाली दे दी स्वप्न में, तो उसको बड़ा बुरा लगा। अरे राम, गुरुजी को स्वप्न में गाली। अब इसके पीछे एनालिसिस करेंगे, क्या कहेंगे? गुरुजी की कुछ बातें उसको ठीक नहीं लगती थी, गुरुजी के प्रति थोड़ा सा उसको रोष था, लेकिन जागृत अवस्था में प्रकट नहीं कर सकता, वो स्वप्न अवस्था में प्रकट। सोशल इनहिबिशंस जिन बातों के प्रति होते हैं, लेकिन हमारे भोग की इच्छा वो स्वप्न अवस्था में प्रकट होती है। या फिर बार बार जिन कार्यों को हम रिपीट करते हैं वे स्वप्न में आते हैं। सबकी फिलॉसफी थ्योरी में नहीं करता हूं। या फिर कहते हैं कि कोई पूर्व जन्म के कई संस्कार हैं, वो कभी स्वप्न में प्रकट होते हैं, उसके अनुभव। तो ये स्वप्न हुआ, और उसके बाद में हम सो जाते हैं, सुषुप्ति में, गहरी निद्रा में जब चले जाते हैं, तब क्या होता है? हम कुछ नहीं जानते। ये 3 जो हैं, ये गुणतः बुद्धिवृत्त है, गुणों से पैदा हुई बुद्धिवृत्तियों के कारण। तीनों कैसे? गुण से। जागृत स्वप्न निद्रा अवस्था में घोर तमोगुण है कि नहीं? बिल्कुल घोर तमोगुण, निद्रा आलस्य पूरा भरा हुआ है घोर तमोगुण का। थोड़ा सा जब चांचल्य हो गया रजोगुण का, तब हमने स्वप्न देखा, और उसके बाद में थोड़ा सा अधिक रजोगुण हुआ, और उसके बाद कुछ सत्वगुण हुआ, हम सजग हो गए, बुद्धि शांत हो गई, हम देख रहे हैं सब कुछ। ये हुआ रजोगुण का प्रभाव, अधिक प्रभाव। तो सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के कॉम्बिनेशन के कारण ये बुद्धिवृत्तियां पैदा होती हैं, और इसी कारण जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। अब यहां पर कहते हैं तासाम विलक्षणः जीवः, उनसे विलक्षण जीव है, साक्षित्वेन विनिश्चितः, वह साक्षी के रूप में विनिश्चित है, निर्णय किया गया है। किसके द्वारा? श्रुति ने कहा है, शास्त्र कहते हैं। विचार के द्वारा सिद्ध किया जाता है और अनुभव के द्वारा इसका निश्चय किया जाता है। हम थोड़ा यहाँ पर और भी इसको आगे बताएंगे, वो हम अभी देखने का प्रयत्न करेंगे। मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में एक वर्णन आता है, कहते हैं स्वप्नावस्था, सुषुप्ति और जागृत अवस्था का, कि एक मछली, बड़ा मीन, एक बिग शिप, जैसे व्हेल जैसी एक मछली समुद्र में एक किनारे से दूसरे किनारे तक, समुद्र में एक किनारे पे है, फिर दूसरे किनारे बीच में आती है, फिर दूसरे किनारे पे जाती है, और उसके बाद पुनः वहां से बीच में आती है, और फिर दूसरे किनारे पे जाती है। इसी प्रकार जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं से पास होता है। ये कैसे? हम थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सा विचार करने पे ही यह बात समझ में आ जाएगी। जागृत अवस्था में हम इस बाह्य जगत का अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में हम क्या कहते हैं?
मैंने बड़ा स्वप्न देखा, ऐसा ऐसा मैंने देखा, मैं फलाने जगह गया था, मैंने यह देखा इत्यादि। और जब सो जाते हैं तब भी कुछ अनुभव होता है कि नहीं? हम सोकर उठकर कहते हैं, प्रत्यभिका जिसे कहते हैं, वी रिकलेक्ट। और ये रिकलेक्शन तभी हो सकता है जब अनुभव हुआ हो। बिना अनुभव के हम स्मरण नहीं करते, प्रत्यभिका या रिकलेक्शन नहीं करते। हम पुनः स्मरण करते हैं। क्या स्मरण करते हैं? कि मैं बहुत अच्छी तरह सोया था, खूब सुख से सोया था, कुछ भी नहीं जानता था। दो चीजों का अनुभव हुआ था वहां पर, सुख का और अज्ञान का। मतलब ये है कि वहां पर हमने कुछ न कुछ अनुभव हुआ, हम रहे होंगे। तो इन तीनों अवस्थाओं में, इसके आगे भी वर्णन आएगा इसका, इन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में हमारी प्रेजेंस तो है। मैं हूं, जागृत अवस्था में मैं हूं, स्वप्न में भी मैं कहता हूं कि मैंने स्वप्न देखा था, और निद्रा में कहता हूं कि हाँ मैंने स्वप्न देखा, मैंने अनुभव किया। इसको कहते हैं अन्वय, प्रेजेंस, कंटिन्यूएशन ऑफ समथिंग। मेरी अवस्थिति तीनों अवस्थाओं में थी। और दूसरी चीज क्या कहते हैं? व्यतिरेक। जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था नहीं है। जागृत अवस्था में स्वप्न का व्यतिरेक है, स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था का व्यतिरेक है। निद्रा अवस्था में निद्रा, जागृत और स्वप्न दोनों नहीं है। तो अवस्थाएं तो एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन इनमें जिन चीजों को कंटिन्यूटी बनी हुई है वह है आत्मा, मैं। वह कैसे है? साक्षी के रूप में। साक्षी यानी जो बिना किसी अन्य वस्तुओं के किसी वस्तु को जाने पहचाने, वह हुआ साक्षी। साक्षित्वेन विनिश्चितः, जो वह है जीव है, जो जीव है वह साक्षी के रूप में निश्चित रूप से विद्यमान रहता है। अब तासाम विलक्षणः, इन सब से भिन्न है वह एक साक्षी। अच्छा, अब आगे करें। यर्हि संसृति बंधोयम आत्मनो गुणवृत्तितः मयि तुर्ये स्थितो जह्यात् त्यागः तद्गुण चेतसाम। क्या कहते हैं? यह ही जो संसृति बंध, संसृति बंध है यानी संसरण, संस्कृति यानी कंटिन्यूएशन। इसका जो बंधन है, इसकी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी ने कहा है, बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला बंधन। बुद्धि वृत्तियों के द्वारा बंधन, हमारा जो बंधन है वो किसके कारण है? बुद्धि के कारण ही है। कैसे? सरकना, संसरण है ना, सरकना। कौन सरकता है? यह बुद्धि ही है जो विभिन्न वस्तुओं में जाती है, विषयों में जाती है। एक बुद्धि के सहारे हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। हम इंद्रियों में हमने किसी विषय को देखा, किसी वस्तु का स्पर्श किया, किसी चीज को बोला, ये सब इंद्रियों को हम बुद्धि के द्वारा ही जाते हैं। इसलिए कहा कि संस्कृति बंध यानी बुद्धि इंद्रियों के द्वारा होने वाला बंधन है अयम आत्मा वृत्ति। और ये क्या है? यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुण वृत्तियों का दान करता है। आत्मा के ऊपर सुपर इम्पोजिशन हो गया वृत्तियों का। मयि तुर्ये स्थितः जह्यात् त्यागः तद्गुण चेतसाम। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे। ये तुरीय क्या है? तुरीय, आपने देखा तुरीय लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको चतुर्थ कहते हैं, फोर्थ। तुरीय शब्द का अर्थ है फोर्थ। 3 स्टेट्स तो हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये 3 स्टेट्स हुई ना। फिर कहते हैं एक चौथी स्टेट है जिसको कहते हैं तुरीय। अब तुरीय शब्द के 2 अर्थ हुए, जागृत, सप्त, सुषुप्ति और समाधि। समाधि की अवस्था जो जागृत अवस्था भी नहीं है, उसके ऊपर है। स्वप्न तो है ही नहीं और निद्रा नहीं। तो उसे जागृत जो तुरीय अवस्था है
उसे चतुर्थ अवस्था या समाधि अवस्था। लेकिन एक दूसरा उसका अर्थ है और ज्यादा रिलेवेंट वो अर्थ है, और वह यह है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं के सबस्ट्रेटम के रूप में, उसके आधार के रूप में, उन तीनों अवस्थाओं में जो सदा विद्यमान है, जिसकी अभी हमने बात की, जीव, उसको हमने तुरीय कहा। उस तुरीय में, मुझ तुरीय में स्थित होकर परमात्मा, भगवान कहते हैं कि मैं वह परमात्मा हूं। जीव क्या है? जीव भी स्वरूप तक तो वही है परमात्मा, लेकिन वह जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर देता है, अपने को मिला देता है, तब वह इन तीनों का अनुभव करता है। वो कभी जागृत में रहता है, कभी स्वप्न में रहता है, कभी सुषुप्ति में रहता है। लेकिन अगर वह जाने कि वह तीनों से भिन्न चैतन्य आत्मा परमात्मा है, तब वह तीनों से भिन्न हो जाएगा। इसलिए मयि तुरीये स्थितः जह्यात्, इन सबको जो बुद्धि की वृत्तियां हैं उनको त्याग करे। त्यागः तद्गुण चेतसाम, परित्याग, और विषय और चित्त का इस प्रकार से, गुण का, गुणों का यानी विषयों का, और चित्त का इस प्रकार से त्याग हो जाए। तो बार बार भगवान उसी बात को कह रहे हैं कि गुण और चित्त एक दूसरे से मिलते रहते हैं, उसको कैसे दोनों को सेपरेट करना। भगवान कहते हैं दोनों को सेपरेट नहीं करो, अपनी उत्तरी अवस्था को जानकर गुण और चित्त दोनों को त्याग। इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। हमेशा हमें उस चित्त के नीचे के चैतन्य स्तर पर बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जब भी हमारे मन में विषय इत्यादि उठे, उसके पीछे एक सबस्ट्रेटम है, एक चैतन्य सत्ता सर्वथा विद्यमान है, उसको पकड़े रहने का प्रयत्न करना चाहिए। वह तुरीय अवस्था, विचार के द्वारा, साक्षी भाव के द्वारा, और जैसे आजकल की भाषा में टू बी इन नाउ, नाव की वो जो बात कर रहे हैं, वो भी कुछ उसी तरह की बात कर रहे हैं। वो एकार्ट टोले वो इसी प्रकार की बात करते हैं कि सदा एक, जो ये एक प्रकार से देखिए, यहाँ आवाज हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं, या फैन चल रहे हैं, इसका आवाज हो रहा है, लेकिन उसके सबस्ट्रेटम में, उसके बैकग्राउंड में, या उसके आधार के रूप में एक शांति सदा विद्यमान। क्षण भर के लिए मैं चाहूं कि शांत रहे, उस शांति के में सदा मन को बनाए रखिए, उसका, उसमें कॉन्शियसनेस, उसको, उसके प्रति सदा सजग रहना, एक प्रकार से ये साक्षित्व प्रदा प्राप्त करने की स्थिति। तो यहाँ पर उस चीज को यहाँ पर एक प्रकार से कहा गया, मयि तुरीये, मैं परमात्मा वही परमात्मा है, मुझ तुरीय में स्थित होकर गुण और चित्त को त्याग करो। जह्यात्, संसार को सब त्याग करो। अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम विद्वान निर्विद्य संसार चित्ताम तुर्यम स्थितः त्यजेत, तुर्ये स्थितः त्यजेत। अब ये क्या कहा है? पहले वहां पर कहा था कि यह संस्कृति बंध जो है वो किसके कारण? बुद्धि के कारण। यहां पर कहते हैं अहंकार कृतम बंधम, ये जो हमारा बंधन है वह अहंकार के द्वारा। यह अहंकार क्या? अखंडानंद जी सरस्वती इसमें बड़े सुंदर बात कहते हैं। अहंकार यानी क्या? अहम जो है वो ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि। हम क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। अहम जो है वह तो वह है जिसने किसी के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया। अहम क्या है? जैसे मैं कई बार कहता हूं, मैं छोटा बच्चा था, हमारे पास एल्बम रहती है ना, आप देखेंगे कि घर पे आपकी एल्बम रहेगी, कभी कभी एल्बम रहती है। हम बड़े जब हुए थे, पूर्वाश्रम में थे, तो पिताजी हमको एल्बम बताते थे कि देखो ये तुम्हारा, तुम छोटे थे तब ये बच्चे का, बच्चा जैसा फोटो है। तो हम रहे होंगे 6 महीने या साल भर के, पैरों को ऊपर करे हुए ऐसे हैं, उन्होंने फोटो ले लिया, तो ऐसे गोल मोल होके लेटे हुए हैं। दूसरा फोटो था, संभवतः 2-3 साल के रहे होंगे, एक कुर्सी पे, एक साइकिल में कुर्सियां होती है ना, साइकिल में बच्चों
बैठने की छोटी कुर्सी, उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तीसरा फोटो हुआ और बड़े हुए, हम स्कूल में थे तो उसका फोटो, कि देखो ये तुम्हारा फोटो। तो मैं वो छोटा था, उसके बाद बड़ा हुआ, 2 साल का हुआ, उसके बाद में एक और फोटो है, उसमें हाथ में एक लकड़ी लेके खड़े हुए हैं। ये सारा एल्बम में था। अब वो जो पहले छोटा बच्चा मैं था और आज जो मैं बड़ा हुआ हूं, उसमें देह और मन का कोई साम्य है क्या? उस समय की देह और अभी की देह में कोई फर्क नहीं, साम्य नहीं। उस समय के मन और अभी के मन में कोई साम्य नहीं, लेकिन मैं विद्यमान, यह अहम। लेकिन जिस समय मैं कहता हूं कि मैं 5 फुट 10 इंच वाला का हूं, मैं गोरे या सांवले रंग वाला हूं, तब मैंने अहंकार कर लिया। जो विशुद्ध अहम रहता है वो भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, सैकड़ों मेरे रूप हैं। तो ये तो सामान्य अहम है, इसमें बंधन नहीं है। लेकिन अहंकार कृत बंधन, अखंडानंद जी कहते हैं अहम इति करणम अहंकार है। यह देह में हूं, यह मैं मन हूं, यह इंद्रिय मैं हूं, यह मैं बुद्धिमान हूं, मैं धनी हूं, मानी हूं, गुणी हूं, यह अहंकार। इसे श्री राम कृष्ण कहते थे कच्चा मैं। और पक्का मैं ऑफ कोर्स श्री राम कृष्ण की भाषा में मैं भगवान का दास हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवर सेल्स विथ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या ईगो। कॉस्मिक अहंकार जो है परमात्मा, उसके साथ कोई संबंध बनाए रखना, मैं ब्रह्म हूं, यह कह लिया है। या फिर मैं भगवान का दास हूं, या भगवान का पुत्र हूं, या भगवान का सेवक हूं, ये पक्का अहंकार। तो यहां पर कहा गया कि अहंकार कृतम बंधम आत्मनः अर्थ विपर्ययम। यह जो अहंकार का बंधन है वह अर्थ विपर्ययम, आत्मा का परिपूर्ण जो सत्य अखंड ज्ञान और परमाणु स्वरूप है उसका विपर्यय कर देता है। अर्थ यानी स्वरूप को विपर्यय कर देता है, उसको छिपा देता है। अहंकार कृत बंधन से आत्मा का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, वह छिप जाता है। तब क्या करे? विद्वान को क्या करा है? निर्विद्य, संसार चिंताम निर्विद्य, संसार की चिंता को त्याग देवे। कैसे? निर्विद्य, वैराग्य के द्वारा। निर्विद्य, निर्वेद्य ने निर्वेदमायात न अस्ति अकृता कृतेन। परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदमायात। ये शब्द निर्वेद कई जगह पे आता है। निर्वेद यानी वैराग्य प्राप्त करना। मुंडक उपनिषद में ये शब्द आता है, वहां कहा है कि संसार में जो हम कर्म करते हैं, कर्म के माध्यम से जो हमें सुख मिलने वाले हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म के माध्यम से, कर्म क्रिया के माध्यम से जो हमें नाम, यश, स्वर्ग, धन, संपत्ति, घर, सब कुछ जो मिलने वाला है कर्म के माध्यम से, उसको परीक्षा करो, एनालाइज करो, समझो, इंस्पेक्ट करो, थोड़ा सा विचार करो। उसके बाद परीक्षा करके कर्मचितान लोकान, कर्मचित लोकों का परीक्षा करके क्या? निर्वेद माया, वैराग्य को प्राप्त। क्या वो कहते हैं कि इसकी ये जो कर्म के द्वारा प्राप्त जो आपको लोक होंगे, लोक मिलेंगे, वे स्थायी नहीं रहे, कुछ दिनों तक भोग रहेगा, उसके बाद में आपको नष्ट हो जाए। स्थायी सुख, चिर सुख, गहरा सुख, अखंड सुख, निरतिशय सुख, अतिशय यानी उससे अधिक सुख नहीं, और पूर्ण रूप से आत्यांतिक दुख निवृत्ति कर्म के द्वारा नहीं हो सकती। ऐसा विचार करो, परीक्ष लोका। और ये इसके पहले मुंडक उपनिषद में और भी इसका वर्णन, इसके पहले यह जो बात कही, इसके पहले वर्णन किया गया इसी चीज का
कहते हैं कि जो लोग कर्म करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, बहुत सारे यज्ञ करके पुण्य लाभ करते हैं, पुण्य लाभ करके क्या होता है, वो लोग जाते हैं स्वर्ग, और स्वर्ग में जब जाते हैं तो वहां पे अप्सराएं और इंद्र आइए आइए पधारिए पधारिए ऐसा करके आपको रिसीव करते हैं। और फिर आगे कहा जाए जब रिसीव कर लिया जाता है तो उसके बाद में जब आपके स्वर्ग अज्ञः स्वपन, वह सो रहा है, ऐसा व्यक्ति जागते हुए भी सोता है, और स्वप्ने जागरणम यथा, जिस प्रकार हम सोते हुए जागते हैं, हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं, और जो स्वप्न देखते हैं वह हमें सत्य प्रतीत होता है। उस समय तो बिल्कुल स्वप्न प्रतीत होता है। मैंने अभी आज ही दोपहर को थोड़ी सो गया, मौसम थोड़ा सा ठंडा अच्छा लग रहा था, मैंने स्वप्न देखा कि मैं थोड़ी सी दवाई खाता हूं तो हाफ टेबलेट रोज खाता हूं, मैंने 5 टेबलेट खा ली, और विचार कर रहा हूं कि नहीं मेरे को 5 की खाना है, वो टुकड़े करके रखते हैं, आधा हाफ टेबलेट के टुकड़े, मैंने 10 टुकड़े, कहा कि 10 टुकड़े क्यों खा लिए, और मन ने आर्गुमेंट दिया कि नहीं 10 खाना है। फिर अचानक मुझे लगा अरे आफ्टर ऑल ये तो स्वप्न है। इसके संबंध में कई इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है राजा जनक की। राजा जनक ने एक बार स्वप्न देखा। कहानी इस प्रकार की है कि एक बार राजा जनक दरबार में आए, और दरबार में आकर विचार करने शांत बैठे लगे और पूछने लगे, क्या यह सत्य है या वह सत्य है, क्या यह सत्य है कि वो सत्य, और कुछ नहीं बताएं। सब लोग विचार कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या बात है, क्या कर रहे हैं आप, क्या बात, कुछ नहीं बताएं। उसके बाद में वो इंटरपोजिशंस होते हैं, उनके गुरु होते हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र जब आए उन्होंने कहा राजन यह भी सत्य नहीं वह भी सत्य नहीं, तो उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि राजा जनक ने दृश्य स्वप्न देखा कि वो राजा हैं, उसके बाद युद्ध हुआ, किसी राजा ने युद्ध उनको उस पर आक्रमण किया, लड़ाई हुई, इसके बाद में ये निकल गए, ये हार गए और घर निकाल दिया ना पड़ा उनको, भाग रहे हैं, भूख हैं, जा रहे हैं, कोई पहचानता नहीं, कपड़े फट गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, भूख से मारे बड़े हैरान हैं, और एक जगह भिखारी लोग भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए हैं, वो भी लाइन में लगे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, और उन्होंने जो भिक्षा ली हाथ में, और हाथ में लेके जो जा रहे थे तो अचानक उनको किसी ने धक्का मार दिया। 2-3 दिन तक भूखे बेचारे, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिली, और अचानक किसी ने धक्का मार दिया, गिर गए, जो भिक्षा थी वो भी नष्ट हो गई, अचानक नींद खुल गई। तब और उनको देखा कि वो तो राजमहल में, कहा कि यह सत्य है कि वह सत्य। हम लोगों को यह सब सत्य दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि यह सत्य है कि वह सत्य। तो श्री रामकृष्ण कहते थे, एक किसान था, बड़ा ज्ञानी किसान था, बूढ़े उम्र में उसको बड़ी मुश्किल से एक पुत्र प्राप्त हुआ था। बड़ा प्रेम, नेचुरली बुढ़ी उम्र में एक ही पुत्र, बहुत प्रेम था। एक दिन वो काम कर रहा था खेत में, इतने में खबर आई कि तुम्हारे पुत्र की हालत बहुत खराब, चलो ठीक है मैं आ रहा हूं काम करके। इतना खबर आई कि पुत्र मर जाएगा, चलो जल्दी, ठीक है पहुंचा। पहुंचते पहुंचते पुत्र मर गया। पुत्र को देखने से पत्नी पिलक पिलक के रो रही थी, नेचुरली बूढ़ी उम्र का पुत्र, इतना प्यारा पुत्र, एकमात्र इकलौता बेटा। लेकिन ये किसान शांत बिल्कुल, लोगों को आश्चर्य हुआ, और पत्नी भी कहते कैसे निष्ठुर हो जी तुमको कुछ नहीं लगता अपना बेटा चला गया। तो कहते हैं कि अरे
मैंने स्वप्न में देखा था पिछली रात को कि मैं राजा हुआ और मैं 7 पुत्रों का पिता हूं। और तो स्वप्न टूट गया, 7 पुत्र चले गए। अब मैं तुम्हारे एक पुत्र के लिए रोऊं या उन 7 पुत्रों के लिए? और एक बहुत अच्छा संभवतः चाइनीज फिलोसोफर का है, बहुत ही सुंदर है। उन्होंने कहा कि मैंने स्वप्न देखा कि मैं तितली बन गया, बटरफ्लाई, मैं तितली बन गया। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं तितली हूं जो मनुष्य का स्वप्न देख रहा हूं, या मैं मनुष्य हूं जो मैंने तितली का स्वप्न देखा? समझे आप मेरी बात? वो कह रहे थे मैं क्या हूं, क्या मैं तितली हूं जो मैं अभी स्वप्न देख रहा हूं कि मैं मनुष्य बना, या मैं मनुष्य हूं जिसने कल रात को देखा था स्वप्न कि वो तितली हुआ? ठीक यही बात यहां पर कही गई है कि जागृति, जो अज्ञानी व्यक्ति है वो जागृत रहता है। स्वपन जागृति अपि, जिस प्रकार स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं, सोते हुए स्वप्न देखते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष समझता है। स्वप्न को हम बिल्कुल ठीक समझते हैं, उस समय बिल्कुल ठीक समझते हैं, सत्य समझते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष इस जागृत अवस्था को स्वप्न सत्य समझता है। लेकिन अज्ञानी जानता है कि स्वप्न और जागृत दोनों एक ही सत्ता है। ये वेदांत का बहुत उच्च सिद्धांत। 2 प्रकार के वेदांत, कई प्रकार के वेदांत हैं, एक जो अजातवाद है और दूसरा सामान्य वेदांत। सामान्य वेदांत के अनुसार 3 प्रकार की सत्ताएं होती है। एक तो पारमार्थिक सत्ता हो, जब हम सब स्वीकार करते हैं परमात्मा सत्य है, लेकिन ये जगत, ये सत्य तो है, किसी न किसी प्रकार से दिखता है, हम अनुभव करते हैं, कार्य सब कर रहे हैं, तो ये सब कार्य जगत के तो हम कर रहे हैं, इसको आप गलत कैसे कहेंगे? लेकिन ये रहता नहीं। जगत नष्ट हो जाएगा, ये है, कभी आज है कल नहीं है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है इसको। लेकिन इसको इसलिए परमानेंटली सत्य तो नहीं बोल सकते। तो फिर ये क्या है? रिलेटिव सत्य, व्यवहारिक सत्य, एम्पेरिकल सत्य, जिसमें हम व्यवहार कर सकते हैं, ये जगत है व्यवहारिक सत्य। और स्वप्न, स्वप्न के समय सत्य, लेकिन जागृत के समय मिथ्या। प्रातिभासिक सत्य, एपरेंट सत्य, एक है एम्पेरिकल रियलिटी, एक है एब्सोल्यूट रियलिटी, और एक है एपरेंट रियलिटी जो दिख रही है पर है नहीं। अंधेरे में देखा कि वहां देखा सांप दिख रहा है, अरे मत जाना वहां सांप है। अरे सांप है तो भाई बच्चे हैं आसपास में, किसी को काट जाएगा, देखो तो। टॉर्च ले जाके देखा कि वहां सांप नहीं, रस्सी। पर हम डर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो वो सांप नहीं था, रस्सी दिखी, रस्सी थी, सांप दिखी। या आप सड़क पे जाइए ना, अभी गर्मी की दिन है, आप जब डामर की रोड पे अब जब जाएंगे तो धूप में आपको वहां पे पानी दिखेगा, देखा होगा आपने, उसमें रिफ्लेक्शन सब दिखता है, मिराज, मरीचिका दिखती है। गर्म में वो आप स्कूल में पढ़ते थे, वो हवा वहां की गर्म हो जाती है तो ऐसा रिफ्लेक्शन चक 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 दिखाई देता है, चमकता हुआ, उसमें रिफ्लेक्शन भी दिखता है, बिल्कुल लगता है कि पानी पड़ा हुआ है। मरीचिका में, मरुभूमि में मरीचिका दिखाई देती है, दिख तो रही है, इसको ना नहीं कह सकते, लेकिन इट इज एपरेंट, केवल विजिबल है, पानी नहीं है वहां। यह हुआ प्रातिभासिक सत्य, या बस एपरेंट रियलिटी, नॉट रियलिटी। और दूसरा जैसे कहा एम्पेरिकल रियलिटी, जिसमें हम कार्य कर सकते हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करने पर देखेंगे कि जिसे हम एम्पेरिकल रियलिटी कहते हैं वो भी रियलिटी नहीं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हम कहते हैं सूर्य उगता है और डूबता है, और रोज अनुभव करते हैं, लेकिन क्या सूर्य उगता है डूबता है? तो पृथ्वी घूमती है।
पृथ्वी घूमने के कारण सूर्य उगता सा दिखाई देता है, डूबता सा दिखाई देता है। तो जो एम्पिरिकल रियलिटी या व्यवहारिक सत्ता है वह भी विचार करने पर पता चलता है कि वह भी प्रातिभासिक सत्ता है या एपरेंट रियलिटी। ये टेबल से हम सारा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार करने बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं और भी कुछ नहीं है, यहाँ पे सब क्वांटम है। बताएंगे ना, सब डिसअपीयर हो जाएगा। तो वेदांत की दूसरी जो प्रक्रिया है अजातवाद, उसके अनुसार कहते हैं कि यह जगत जो दिखाई दे रहा है यह भी असत है, ये केवल प्रातिभासिक है, केवल एपरेंट है, रियल नहीं है। यानी जगत का जागृत और स्वप्न दोनों एक ही सत्ता है, भिन्न नहीं है। ऊंची बात यहां पर उसी की ओर इंगित किया गया है। जागृति अपि स्वपन अज्ञः स्वप्ने जागरणम यथा। जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये स्वप्न और ये जागृत ये दोनों बराबर हैं, जिसके मैंने 2-3 दृष्टांत कहानी के रूप में आपको बताए। असत्वाद आत्मनो अन्येषां भावानां तत्कृताभिधा गतयो हेतवश्च अस्य मृषा स्वप्न दृशो यथा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या आत्मा से अन्य देह आदि प्रतिमान नाम रूपात्मक पचन का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। अन्येषाम आत्मनो अन्येषाम भावनाम असत्वात्। आत्मा से भिन्न जितनी सत्ताएं हैं, भाव यानी वस्तुएं, आत्मा से भिन्न कौन सी देह क्या चीजें हैं? देह, बॉडी है, और उसके नाम रूपात्मक प्रपंच जो कुछ हमें दिखाई देगा है, नेम एंड फॉर्म जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसका असत है, दे आर नॉन एक्सिस्टेंट। और मैंने कहा, जैसे अभी विचार करते हुए कहा, वे नॉन एक्सिस्टेंस है, केवल अपरेंट विजिबल चीजें हैं, नॉन एक्सिस्टेंस है। तत्कृत भिदा, और इसलिए उनके होने के कारण होने वाले प्रश्न गतयो हेतवश्च अस्य मृषा स्वप्न दृशो यथा। प्रश्न यह है कि अगर आप जगत को असत कहते हैं तो आपके वेद तो कहते हैं कि भाई आप ब्राह्मण हो तो आपको ऐसा ऐसा आचरण करना चाहिए, आप सन्यासी हो तो आपको ऐसा आचरण करना चाहिए, आप गृहस्थ हो तो ऐसा आचरण करना चाहिए। ये जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है, ये भी तो वेद में कही गई है। आपके शास्त्र कह रहे हैं, धर्म कह रहा है, इसको भी आप उड़ा देंगे क्या? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है, इसको उड़ा देंगे क्या? इसको न माने क्या? उसके बाद क्या है? गति तत्कृत भेदा, देहादि के कारण पैदा होने वाले, देह में वर्ण और आश्रम है, लिंग वर्ण आश्रम जाति कुल इत्यादि सब देह से संबंधित है। ये क्या सत्य है कि असत्य? पहला। दूसरा, गति और हेतु। मैं शुभ कर्म करूंगा तो उससे मुझे स्वर्ग मिलेगा, मेरी गति स्वर्ग मिलेगा। अच्छा से लोग सब बोलते हैं, भाई अच्छा काम करो, अच्छी गति मिलेगी, तुम सुखी रहोगे, शुभ करो, पाप करोगे तो तुमको दुख भोगना पड़ेगा, इत्यादि सब बात करते हैं। नरक योनि में जाओगे, पशु योनि में जाओगे, इत्यादि इत्यादि बात करते हैं। और स्वर्ग आदि फल मिलेगा, और क्या फिर उसके कर्म हेतु क्या है? शुभ कर्म हेतु और फल, गति हेतु, ये क्या है? ये सब के सब मृषा हैं। जिस प्रकार स्वप्न दिखाई देता है उसके उस प्रकार के, ये परमार्थ सत्ता की बात हो रही, याद रखिए। और इस प्रकार का उपदेश भगवान उद्धव को ही दे रहे हैं, उत्तम अधिकारी को दिया जाता है, जिसने वर्णाश्रम का निष्ठापूर्वक पालन किया है, जिसने पुण्य का आचरण किया है, जिसने नित्य नैमित्तिक कर्म किए हैं, प्रायश्चित कर्म किए हैं, जिसने निषिद्ध कर्म का और सकाम कर्मों का निषेध किया है, नहीं करता वो बुरे काम नहीं करता,
निस्वार्थ रूप से काम करता है, स्वार्थ के लिए काम नहीं किया है, नाम यश के लिए काम नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति जब निरंतर कर्म करता है तो व्यक्ति चित्त शुद्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को उसके बाद कहते हैं कि देखो ये जब तुमने सब जब काम किया ये सब मिथ्या है, इसका मान मत करो, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इतना बढ़िया काम किया है मैंने, अरे ये सब मिथ्या है, स्वर्ग भी मिथ्या है, ये नाम यश मिल रहा है यह भी मिथ्या है, बहुत अच्छा काम किया है, लोक कल्याण का काम किया है, सब मिथ्या है। मृषा जिस प्रकार स्वप्न है वैसा ये पारमार्थिक सत्य की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। होता क्या है आजकल लोगों को टेंशन की बात, लोगों को सब टेंशन होता है आजकल, स्ट्रेस इत्यादि, और इसके बाद में कई प्रकार के उसके एक्सरसाइजेस होते हैं, मन को कंट्रोल कैसे करना, मन को शांत कैसे करना, विषयों से विड्रॉ कैसे करना, ये सारी बातें, योगासन बताए जाते हैं, शवासन करो इत्यादि सारी बातें बताई जाती हैं, और नई नई टेक्निक्स आजकल निकल रही हैं। लेकिन जब हम गीता में आते हैं तो अर्जुन भी स्ट्रेस में था। अर्जुन का क्लियर एग्जाम्पल, वो तो इंटेंस स्ट्रेस, सीवियर स्ट्रेस था, वो तो हाथ पैर कांप रहे थे, पसीना आ रहा था उसको, डिप्रेशन और स्ट्रेस में था। और वहां पर भगवान ने ये नहीं कहा, बाद में भले कहा हो लेकिन वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की दृष्टि से नहीं कहा, उसको ये नहीं कहा कि तू बैठ के थोड़ा सा शवासन कर ले, यहाँ पे थोड़ा मन को देख ले, थोड़ा सा ध्यान लगा ले, कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसको सीधा कहा कि ये सब मिथ्या है, ये जो जगत है ये मिथ्या है, आत्मा केवल देही या शरीरी वही है सत्य और कुछ नहीं। शुरू में ये बात कही, बाद में उसको अलग अलग प्रकार से कहते हैं, अरे इस प्रकार करेगा तो ये भी कर, ये भी कर, डोंट वरी, जो काम कर रहा है उसको कोक्स कर रहे हैं कर्म करने में, लेकिन पहले बात यही कहती। और शरणागति की बात सच पूछा जाए वह भी आज शरणागति यानी क्या, वे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, समस्त धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। तो वहां पर भी तो धर्म है, ये धर्म अधर्म, मैंने अशुभ कर्म किया है तो मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, भगवान कहते हैं डोंट वरी अबाउट दैट, तुम मेरी शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में आना भी एक प्रकार से यह जो बाह्य जगत है, यह जो पाप और पुण्य का जगत है उसको त्याग करना, उसको निगेट करना, उसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देना, उसको महत्व नहीं देना ही तो है। किसी न किसी समय व्यक्ति को इस स्टेज पर अवश्य आना होगा जब वह जाने कि ये जगत चाहे कितना भी अच्छा होवे, कितना भी शुभ होवे, लेकिन है मिथ्या। अभी तो जगत इतना घिनौना है, चारों ओर कितनी बुराई फैली हुई है, कितना छल कपट यहां पर है कि इस जगत को सत्य कहने में अच्छा नहीं लगता। लगता है कि ये मिथ्या हो ही तो अच्छा है, ये तो निर्वेद के लिए, वैराग्य के लिए ठीक है बात। लेकिन सत्य तो यह है कि जो अच्छा जगत है और बुरा जगत है दोनों मिथ्या, शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों मिथ्या। तो भगवान इसीलिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो मारना है जिससे तू डर रहा है ये मिथ्या है, ये सब मरने ही वाले। तो यह जो जगत है उसको इतना महत्व न दो। यहाँ बार बार इस बात को बड़े इंपॉर्टेंट फोर्सफुली कहा गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्शन है, ये परमार्थ की चर्चा की गई। और हमें घबराना नहीं चाहिए। लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, भजन हो जावे, श्री कृष्ण की लीला का वर्णन हो जावे, ये तो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण की लीला में भी सत्य तो श्री कृष्ण ही है, लीला मिथ्या। और जब तक हम श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचते तब तक हम लीला में जब तक पढ़े रहेंगे तब तक मिथ्या में ही पढ़ेंगे। उद्देश्य है श्री कृष्ण को प्राप्त करना। हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन में एक कहावत है, हम लोग इन बिटवीन अस, श्री रामकृष्ण सत्य है, मिशन जो है वो मिथ्या है।
रामकृष्ण मिशन जो है उसमें रामकृष्ण तो सत्य है, बाकी मिथ्या मिशन मिथ्या। अगर रामकृष्ण हटा दें तो ये मिशन जो है वो मिथ्या ही मिथ्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, और उसी को पकड़ के रहना है। यहाँ बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि जो गति और हेतु है, जो कर्म है और उनकी गति है, ये सब के सब स्वप्न के समान मिथ्या हैं। अब उसे कैसे करना, उसका वर्णन तीनों अवस्थाओं का, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के विचार से करते। और ये तीन अवस्थाओं के विचार, जो वेस्टर्न पीपल है वो केवल जागृत अवस्था के विचार तक रह गए। वेदांत में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का विचार किया और उससे एक सत्य तक पहुंचा गया। और इस जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था का विचार मांडुक्य उपनिषद का कई बार हम रेफरेंस देते हैं। सबसे छोटा सा उपनिषद है, केवल 12 मंत्र हैं, ओंकार का उसमें विचार है। उसमें पहले कहा जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ एकोनविंशति मुख सप्तांग स्थूल भुक् प्रथम पाद, ऐसा ये जो आत्मा है उसका फर्स्ट एस्पेक्ट है, जो जागृत अवस्था में बहिर्मुख होता है और संसार के भोगों को कर प्राप्त करता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये आप कौन हैं? आप कौन हैं? वही आत्मा है, लेकिन कहा कि उस आत्मा के 4 भाग कर दिए, 4 पाद कर दिए, 4 एस्पेक्ट्स कर दिए। जो जागृत अवस्था में संसार के भोगों को भोगता है इंद्रियों के माध्यम से, वह प्रथम पाद है। उसको कहा विश्व, उसके बाद होगा तेजस, उसके बाद प्राज्ञ, उसको विश्व कहा गया। यहां पर अगले श्लोक में उसी को कहा गया है, आज पढ़ लेंगे, अगली बार उसको पाठ करेंगे। यो जागरे बहि अनुक्षण धर्मिणो अर्थान भुंक्ते समस्त कर्णै हृदय तत्सदृशान स्वप्ने सुप्त उपसंवरते स एकः स्मृति अन्वयात् त्रिगुण वृत्ति दृग इंद्रियेशः। यहाँ तीनों अवस्थाओं का वर्णन जो मांडुक्य उपनिषद में 3 सेपरेट श्लोकों में कहा गया है, तीनों को यहाँ पर कहा है। यो जागरे, जागृत अवस्था में, बहि अनुक्षण धर्मिणः, बाहर इंद्रियों के द्वारा क्षणभंगुर पदार्थों का, अर्थों का भुंगते, भोग करता है। कैसे? समस्त कर्णै ही, समस्त इंद्रियों के माध्यम से, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, उनके माध्यम से करता है। और उसके बाद में तत्सदृक्षान स्वप्ने, उसी प्रकार स्वप्न के अवस्था में भी उसी प्रकार के अनुभव करता है। और सुषुप्त उपसंहरते, सुषुप्ति में सबको उपसंहार कर लेता है। स एकः, वह एक ही है। एक मैं ही जागृत में देख रहा था, स्वप्न में अनुभव कर रहा था और निद्रा में उसका अनुभव कर रहा था, वह मैं एक ही है। इसको कैसे जानो? स्मृति अन्वयात, जिसको हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। इन रिट्रोस्पेक्ट आई थिंक, आई रिमेंबर व्हाट आई हैव डन। स्मृति सर्वत्र विद्यमान रहती है। अन्वयात त्रिगुण वृत्ति दृक्, तीनों गुणों की वृत्तियों को देखने वाला इंद्रियेशः, वही आत्मा है, इंद्रियों का ईश्वर। इसकी चर्चा हम अगली बार पुनः करेंगे। थोड़ा फिलोसॉफिकल पोर्शन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग उसको थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे। किसी न किसी प्रकार से उसको पहुंचना तो पड़ेगा। वही परमात्मा हमारे भीतर विद्यमान होकर ये सारी क्रियाएं कर रहा है।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।